पोता पोती से ज्यादा प्यार है। हाँ, पोता ऐसा है गुसाई, देखिए ये चीज को तुम बाद में समझोगे, अभी नहीं समझ पाओगे। जब दादा बनोगे। जब दादा बनोगे, क्योंकि लड़के हमारे वहाँ कने चाल है नाच प्यार ना, जैसे जमा से ब्याज प्यार। जमा तो है ही अपना है बेटा अपना है जमा। आप जो ब्याज ये पीछे को मिल रहे हैं ना, ये ब्याज ठहरे हमारे ना। नमस्कार साथियों, रूरल टेल्स के सफ़र में कुछ गांव मेरे लिए ऐसे हैं जहां मैं बार बार जाना चाहूँगा या बार बार जाने की कोशिश भी करता हूं। पिछले साल मार्च के महीने में जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो हमने पाटा गांव की खूबसूरती दिखाई थी आपको। एक बार फिर से हम पाटा गांव जा रहे हैं, नए रूप में, नए स्वरूप में आपको दिखाएंगे, कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। नयाल जी के घर में रुकेंगे, पिछले बार भी वहीं रुके थे। इस गांव के लोगों का व्यवहार मुझे सबसे अच्छा लगा। हालांकि गाँव में जो लोग हैं वो आज भी देवतुल्य हैं, वो आज भी अतिथियों को भगवान की तरह मानते हैं। इसीलिए जो मेरी यात्रा है वो सबसे ज़्यादा गांव में ही होती है। तो इस कोयल की आवाज़ के साथ हम बढ़ रहे हैं पाटा गांव की तरफ। मेरे लिए पाटा गांव एक सपनों का गांव है और उसके पीछे वजह भी है। इन गांव के लोगों ने मेहनत की और सूखे जैसी स्थिति में भी इनके खेतों में इस तरीके से हरियाली है। इस समय आलू और मटर की फसल है और जो खेत हैं वहाँ पर आड़ू, पुलम, सेब के बगीचे हैं। दूसरे गाँव में अगर आप जाएंगे तो वहाँ खेतों में सूखे जैसी स्थिति आ गई है और जो फूल हैं, जो पेड़ हैं फलों के, उनमें भी रौनक गायब है। लेकिन इस गाँव में आकर तस्वीर बिल्कुल बदल सी जाती है। इसके पीछे वजह क्या है और कहानी जो इस गांव की कैसे ऐसे बनी, ये आगे बताएंगे। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। हमारा जो फल बेल्ट है गांव, हमारा जो पहले दिक्कतें थी, आज फल बेल्ट के होने की वजह से हमारा गांव उन्नति की तरफ है और सारे किसान उस पर लगे रहते हैं और तरक्की करते हैं। और 2 साल पीछे हमें जनमैती से कुछ टैंक मिले, जो पॉलीथीन के टैंक मिले, उससे हमारा ये पाटा वाली बेल्ट जो है, यहाँ पे जो मटर की फसल कर रहे हैं या मॉइस्चर है, उससे इस बेल्ट में बहुत फ़ायदा है। और जहाँ पे पानी की किल्लत है तो वहाँ पे अभी सक्षम नहीं है हम लोग, और धीरे धीरे बढ़ेगा। इस तरह से मुहिम हमने छेड़ की है जनमैती की तरफ से भी, और जो मेरे से प्रयास होता है मैं उसको भी करता हूँ। और यहाँ पे कई चीज़ों का अभाव भी रहा, और अभाव रहने के साथ साथ, संघर्ष करने के साथ साथ आज सब तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं।
अब हम आए हैं ताऊ जी के पास। बुजुर्गों से वैसे ही आशीर्वाद लेना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आपने तमाम वीडियो में देखा होगा कि जिस गांव में भी हम जाते हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं यानी जो बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत जरूर करते हैं। ताऊ जी पाइला बस रे बाजी सब ठीक है। ठीक, सब ठीक हो रही? सब दया हो रही, सब आप लोगों की कृपा से सब ठीक ही हो रहा है भाई। और अब परमात्मा की कृपा से भी ठीक ही हो रहा है। जो जैसा कर रहा है वो सब ठीक कर रहा है, जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जो आगे को करेगा वो भी ठीक करेगा। अब गांव में आजकल की हो रही खेती बाड़ी? आजकल गांव में मटर हो रही है और आलू लगा रखे, सेव में फूल आ रहा है। फूल तो आज इस समय तो ऐसा हो रहा है, ऐसा विकट साल हमने ये हम 75 साल को तय कर चुके हैं। और ये आजकल ये पाला गिरना हमने अभी देखा 75 साल में। हाँ, उधर सूपी में पाले से तो फसल खराब होगी, मटर आलू अरे सब। वो उस बात, ये यहाँ सेव भी खराब हो गया। ये सेव अब शट कहाँ होता है? शट, ये शट नहीं होगा अब सेव। अब ये लगा लो, अब ऐसे समय आ रहे हैं, जंगल में आग देखो, इधर उधर पूरा आग, आग धुआं, जैसा प्लेन से में धुआं हो रहा है वैसे वैसा यहाँ हो रहा है। ऐसा समय आ गया। और बच्चे कहाँ हैं? हेमुदा कहाँ है? हेमू है अपनी ड्यूटी में है, रुद्रपुर में है वो। हाँ। और बड़ा वाला वहाँ दिल्ली है, गुड़गांव में। पोती नहीं दिख रही? कल जो दिखी थी शाम को। पोती स्कूल गई है। स्कूल गई? हाँ, छोटा पोता जो है वो सो रहा है। ऐसा ही है। हाँ, पोता पोती से ज्यादा प्यार है। हाँ, पोता ऐसा है। गुसाई देख, ये चीज को तुम बाद में समझोगे। हाँ। अभी नहीं समझ पाओगे। जब दादा बनोगे? जब दादा बनोगे। क्योंकि लड़के हमारे वहाँ कने चाल है नाच प्यार ना, जैसे जमा से ब्याज प्यार। जमा तो है ही अपना है, बेटा अपना है जमा। आप जो ब्याज ये पीछे को मिल रहे हैं ना, ये ब्याज ठहरे हमारे ना। ये लोग बाद में सोचोगे तुम। अच्छा ताऊ जी, परिवार टूटना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग हो रहे हैं। हाँ, पहाड़ में बुला यार, ठीक तो गढ़वाली कोई बात नहीं, हम समझ में गए। परिवार, ये कारण क्या चाहिए? ये कारण यश ने आजकल ऐसा यश होगा कि ये लोग बागों में ये होगा कि प्रेम खत्म होगा। प्रेम जो पहली प्रेम छुने, वो प्रेम नाम कम होगा। क्योंकि कोई कहे कि जखने न लो। हाँ। अरे मेरा भाई है, अरे एक पड़ोस में आदमी के वो पास कुछ होना तो कभी यह नहीं सोचन कि है मेरे लिए काम लागल। अरे मेरे पड़ोस वाले को कुछ भी हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है तो मेरे भी तो काम आएगा वो। लेकिन मैं देख लूँ पाटम ही बात नहीं, पाटम आपसी प्रेम भाव छेंच। अरे हम तो कहते हैं प्रेम करो, प्रेम मेरा तूने आगे बताया तो सही, मैंने तेरे को, तूने याद नहीं किया यार। मेरा है प्रेम है जीवन, प्रेमी है संसार। प्रेम के कारण इस दुनिया में राम कृष्ण अवतार। प्रेम तो ऐसी चीज है, अगर प्रेम करोगे उससे कभी तुम्हें परेशानी नहीं होगी। कि सब परिवार एक जैसा रहे, आपका कोई संदेश? सब एक ही परिवार आलू, कभी झगड़ा नहीं होलू? अब झगड़ा इसके नहीं होलू यो ना। सबसे पहले भाई जो ये ऐसा है ना, जब तुम 4 भाई था तो एक उधर से आए हो, सबका खून एक, सबका एक होता है ना, होता है नहीं। एक ही जगह से सब आए ठहरे, उसी माँ ने कष्ट उठाया ठहरा चारों का। अब चारों की शादी कहाँ से कर दी तुमने? एक की गढ़वाल से, एक की यहाँ नैनीताल से, एक की अल्मोड़ा से, किसी की हल्द्वानी से।
अब कितनी जगह का खून अलग अलग हो गया हो ना, वो खून जो है आपस में नहीं मिलता है ना, झगड़ा होता है। झगड़ा होता है। नहीं तो भाई कभी बैर नहीं करेगा। लक्ष्मण ने राम का साथ क्यों, लक्ष्मण को थोड़ी वनवास हुआ था, साथ छोड़ा उसने, भाई फिर तो ऐसे होते। आपने एक बात बहुत कही, एक बार फिर से बताइए तो। प्रेमी है संसार, प्रेम है जीवन, प्रेम है जीवन, प्रेमी है हाँ, संसार। प्रेमी है संसार। प्रेम के कारण इस दुनिया में राम कृष्ण अवतार। बहुत ताज़ा लग रहा है सर, हमें स्टॉक हो रहा है हमारा पानी। उस हिसाब से अगर पानी की कमी भी होती है तो स्टॉक करके 2 दिन 4 दिन में टैंक भर भी रहा है तो बहुत ताज़ा हो रहा है। 2-2 4 खेतों में पहुंच जाता है वो पानी हमारा। आपको बारिश नहीं हुई थी, कमी नहीं लगी? नहीं, अब क्या करें, थोड़ा साधन है फिर हमारे पास, अब कमी तो बारिश हो जाती तो अच्छा ही था। थोड़ा सा मेहनत कम बढ़ती और थोड़ा सा वो टैंक में स्टॉक करके थोड़ा हो ही जा रहा है। फिर कितना टैंक बनाया था? टैंक तो 2 टैंक हैं हमारे पास। ये वही टैंक है जिसने इस पूरे गांव की कहानी बदली, खेतों में हरियाली लौट के आई। इस कहानी को और समझते हैं महेश नियाल जी से। महेश नियाल जी एक ऐसे काश्तकार हैं जो बाहर भी रहे, उसके बाद फिर जब वो अपनी जड़ों की तरफ लौटे तो उन्होंने वो कर दिखाया, या उनके साथियों ने मिलके। महेश दा, कैसे शुरुआत हुई इसकी, जो आप लोगों ने टैंक बनाए? ये राजू ऐसा हुआ, हमने एक संगठन बनाया, जनमति संगठन। तो जनमति संगठन में बहुत लोग जुड़े, पूरा गांव जुड़ा, पाटा तो विशेषकर जुड़ा, फिर गल्ला से जुड़े, सूपी से जुड़े। तो धीरे धीरे हम क्रियाकलाप करते रहे। बाद में हमें सेवानिधि ने थोड़ा हेल्प की, उन्होंने हमें ये सीट दी, ये टैंक की। तो हमने खुद ये टैंक बनाए, मतलब जनमति स्रोत ये टैंक बनाए। कितना पानी आता है इसमें? इसमें 10 से 11 हज़ार लीटर पानी आता है एक टैंक में। तो पहले तो यहाँ पानी भी कम था। ये टैंकों से क्या है, 2 दिन 3 दिन में जो भी टैंक भरा, किसी बात छोटा पानी है या एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक टैंक भर गया दूसरे को सपोर्ट किया, तो इससे यहाँ की फसल कुछ अच्छी हुई। और जगह की बजाय हमने देखा 17 में बहुत, 16-17 में बहुत गर्मी थी, ऐसी जैसे इस बार है, जैसी इस बार है। सूखे के हालात है। हाँ, उस समय भी सूखा था, लेकिन इन टैंकों ने इतना वो किया कि इधर वाले देखते रहे। कई बार यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए कि वहाँ क्या ऐसी चीज़ है जो हरा भरा रहता है। आप लोगों ने जो आपके गार्ड गदेरे छोटे जो स्प्रिंग हैं, वहाँ से पानी कलेक्ट किया यहाँ? हाँ, और उसके बाद फिर उसको स्टोर कर दिया। जब आपको खेतों में पानी की ज़रूरत है तो आपने पाइप से, बारिश हो रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो खेतों में हरियाली है, मटर दिख रही है खेतों में, आलू दिख रहे हैं। ये चेंज कैसे आया? ग्लोबल वार्मिंग का आपको कैसे पकड़ में है कि हाँ ये खतरा है हमारे लिए, हम नहीं सुधरे, हम नहीं संभले तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी? क्योंकि हम एक पहले से जलवायु परिवर्तन में काम कर ही रहे थे, तो हमें ये लगा कि मौसम हर साल चेंज होते रहा। कम कभी पिछले साल 7-8 बार बर्फ पड़ी थी, इस बार बिल्कुल भी नहीं पड़ी। उससे पहले नहीं पड़ी थी, अचानक पर के साल ज़्यादा पड़ी, इस साल पड़ी नहीं। तो ऐसा महसूस हुआ कि पानी स्रोत घटते बढ़ते रहे। तो ऐसा लगा कि आज नहीं कल एक दिन तो पानी कम होना ही होना है, तो कुछ ना कुछ पानी स्टॉक के लिए कुछ ना कुछ। फसलों पर भी असर पड़ रहा है? फसलों में असर कैसे? फसलों पे जैसे फसलों का है, पेड़ हैं, पेड़ों की जड़ गहरी होती है, पेड़ों में तो थोड़ा बहुत फल आ जाता है, लेकिन
जो आलू है या मटर है, इसकी जड़ होती है बहुत कम। अगर ज़मीन में नमी नहीं रहेगी तो पेड़ सूखना ही सूखना है, होगा ही नहीं। तो यहाँ ऑर्गेनिक होती है, हालांकि गोबर की खाद, यहाँ सब गोबर की खाद डालते हैं, केमिकल नहीं डालते हैं, उससे थोड़ी राहत मिलती है। मतलब जो मैं देख रहा हूँ सतबुंगा या फिर सूपी ऊपर के इलाकों में, ये जितने भी ऊपर के गांव हैं, वहाँ वो थोड़ी सी रौनक या वो नमी नहीं है। हाँ, वो यहाँ कम ठीक है। हाँ, यहाँ क्योंकि यहाँ टैंक से बहुत राहत मिली है। जो मॉइस्चर हुआ, जो अगर जो टैंकों में पानी है वो मॉइस्चर उड़ के भी जाता है तो अगल बगल ही रहता है। तो कितने टैंक होंगे पाटा गांव में? पाटा में ये अभी इसमें 150 टैंक है। हर परिवार में दो तीन दो टैंक। तीन, हाँ। पहले वो सीमेंट के टैंक थे कुछ ही लोगों के पास, लेकिन वो 2-4 साल चलते हैं। सीमेंट से अच्छी ये टैंक ये टैंक है क्योंकि इसमें आपने मिट्टी चारों तरफ से एक साइज दिया है। साइज दिया है, उसको प्लेन करके तब हमने सीट डाली है। और सीमेंट के टैंक क्या है, अगर पानी नहीं है तो वो टैंक फटते हैं। इसमें अगर पानी कम भी है तो फटने पानी का। सीमेंट के टैंक में अगर भरा है तो अगर उसका यूज नहीं हुआ तो वो खत्म भी होता है क्या? हाँ, वो रिश्ता भी रहता है ना? उसमें रिश्ता है, सीमेंट सोखता भी है पानी। सोखता है। इसमें लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो जितना पानी भर दिया उतना ही रहेगा, लागत भी कम। लागत भी कम है। तो इस टैंकों से बहुत, हम तो उत्तराखंड सेवा निधि को धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि टैंक दिए हमको, तो इसको उत्तराखंड सेवा निधि ने आप लोगों की किस्मत बदली और ये हाँ। 10-15 सालों से आप लोगों की समझ में आ गया। हाँ, क्योंकि जनमैत्री वहाँ बिना से पानी जुड़ी के है। कुछ नहीं है। ना, बिना पानी के कुछ नहीं है। जनमैत्री संगठन से हम जुड़े हुए, और हमें जनमैत्री संगठन को उत्तराखंड सेवा निधि ने सहयोग किया, तो पूरे गांव, पाटा गांव में हमने टैंक बनाए, जो आज उस पानी का सदुपयोग हो रहा है, ये दुनिया को दिख रहा है। और आपके चेहरों पे रौनक दिख रही है। हाँ, ये तो ये दुनिया कहानी देख रही है पाटा की, और पाटा की कहानी ये हमें बताती है कि कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हमको करना क्या है उसके लिए, कैसे अपने खेतों को बचाना है, कैसे अपने फलों को बचाना है, क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं है। और कहा भी जाता है पूरी दुनिया में कि जो जब भी युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, ये लड़ाई भी होगी गांव-गांव में, तो वो पानी को ही लेकर होगी। पानी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद, डिस्प्यूट पूरी दुनिया भर में होता रहा है, लेकिन इस गांव में आकर ये पता चलता है कि कैसे एक एक बूंद यहाँ के लोगों ने पानी को बचाया। पाटा गांव की जो कहानी थी उसको धरातल पर उतारने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी महिलाओं की। उन्हीं महिलाओं से जानेंगे कि उन्होंने कितना कष्ट सहा है जब पानी की किल्लत थी। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती राजेश्वरी देवी है। राजेश्वरी जी, कितना आप लोगों ने झेला था जब पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी या बारिश कम होती थी? तो सबसे पहले यहाँ पर जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो बारिश कम हो रही है समय पर, जिस समय हमको पानी की ज़रूरत होती है तो उस समय बारिश नहीं होती है, तो पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। तो हमने महिलाओं ने सबसे पहले एकत्रित होकर के हमने ये सोचा कि हम खुद ही मतलब जलवायु से अपना जलवायु परिवर्तन से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी तरह से अपने तरीके से क्या कर सकते हैं कि बारिश तो नहीं हो रही है, हम अपने तरीके का काम क्या कर सकते हैं। तो उन दिनों की क्या स्थिति थी, क्या हालात थे? उन दिनों की स्थिति थी, दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, बच्चे छोटे थे हमारे और हम न बच्चों की देखभाल कर सकते थे, गधेरों से पानी लाना पड़ता था दूर दूर से, तो हमारे सारे काम जो है छूट जाते थे घर के। खेती के लिए तो पानी बहुत दूर की बात है। हाँ, पीने के लिए जो पीने के बता रहे हैं आप? हाँ, पीने के लिए जो हम पानी लाते थे तो दूर दूर गधेरे हैं, जैसे कोई जल स्रोत हैं या कहीं पर धारा है, तो वहाँ से हम भर करके अपने सिर में लाते थे। तो हमें बहुत परेशानी होती थी लाने में, इधर उधर से हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम अपनी घर की देखभाल नहीं कर सकते थे, घर में अपनी ना खेती बाड़ी कर सकते थे, क्योंकि हमारा समय पानी ही लाने में बारिश हो गई तो खेती बाड़ी हो गई, बारिश नहीं हुई तो सब खेती बाड़ी खत्म हो जाती थी।
क्योंकि आप अपने डेली यूज़ के लिए, अपने पीने के लिए अब पानी उतना ही ला सकते थे दूर से, तो खेती बाड़ी तो अगर बारिश नहीं हुई तो ख़त्म हो जाती थी। अच्छा, जब जनमैत्री और उत्तराखंड सेवा निधि आप लोगों के पास आई, इस पर चर्चा हुई, तब आप लोगों ने क्या किया? तब हमने जो सेवा निधि के वहाँ से जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने उनसे बातचीत की कि महिलाएं जो है जल जंगल ज़मीन से जुड़ी हैं, हमारे गांव की महिलाएं, तो वो महिलाएं जो हैं हमारी, वो जल जंगल ज़मीन पर ही काम करना चाहती हैं। तो सबसे पहले इन में सबसे पहले पानी की समस्या है। तो हमने उनके सामने ये बात अपनी रखी कि हमें जल जंगल ज़मीन पर काम करना है, सबसे ज़्यादा हमको पानी की परेशानी है। पानी की व्यवस्था हो जाए तो सब हो जाएगा। तो उन्होंने हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो ये हमको टैंक दिए, इनमें हमने अपना जो भी पानी हमारा था, ये जल स्रोतों का या बारिश का, हमने इनमें इकट्ठा किया इन टैंकों में। आज खुशहाली है। आज खुशहाली है। आज से 10 साल पहले हमारे वहाँ बहुत परेशानी थी, महिलाओं को बहुत परेशानी। तो आज इस समय मतलब बहुत सुविधाएं हो रही हैं। ये टैंक भरे हैं, पानी अपनी खेती बाड़ी के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने जानवरों के लिए यूज़ कर रहे हैं। आज तो मैं देख रहा हूँ कई गांव में सूखा जैसा हालात नहीं है, सूखा पड़ गया है। जंगलों की आग ने बहुत ज़्यादा स्थिति और भी बिगाड़ दी। फिर भी यहाँ स्थिति ठीक है अभी। फिर भी हमारे यहाँ पर अभी स्थिति सही है। तो जो केवल पाटा गांव की कहानी नहीं, बल्कि उत्तराखंड के ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनकी कहानी को बदल सकती हैं या बेहतर कर सकती हैं ज़िंदगी को, तो महिलाएं ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जुड़ी हैं गाँव से, खेती बाड़ी से, जंगलों से महिलाएं ही हैं। तो इनसे आप प्रेरणा लीजिए और अपने गांव में भी कुछ नया करना है तो पाटा आइए, यहाँ सीखिए, फिर अपने गाँव में जो वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण का काम आप कर सकते हैं। ओ मैं जानो काश मेरा बॉर्डर, ओ इजू मैं के बटे दे, ओ मैं जानो काश मेरा बॉर्डर, ओ इजू मैं के बटे दे, ओ पीठा में पीठो इजू में के बाटे दे, ओ पीठा में पीठो इजू में के बाटे दे, कहानी मेरा फला इजू में के बाटे दे, कहानी मेरा फला इजू में के बाटे दे, ओ हाजरी को फूल चला, ओ चला छूटे बड़ले, हाजरी को फूल चला, ओ चला छूटे बड़ले। बच्चों को दिया जाता है चने और नमक और ये दलिया, ये देते हैं। और जो गर्भवती महिला है उसको, गर्भवती महिलाओं को दलिया, छुआरे और मूंगफली और ये दाल। तो ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए, हाँ, स्वस्थ रहने के लिए इतना मिलता है। और एक बार मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार जो है वो गर्भवती महिलाओं को और भी बच्चे हैं जैसे पौष्टिक आहार मिलता रहे उनको, ये सामान जैसे मंडुए का आटा है, भट की दाल है, या फिर चने हैं, छुआरे हैं, और ये मूंगफली और दलिया, ये सब दिया जाता है ताकि जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे।
तो लो जी, दिन का जो खाना है वो तैयार हो गया है। महेश नयाल जी की बिटिया ने खाना अपनी माँ के साथ तैयार किया है। खाना क्या क्या है वो खुद ही बताएंगी। पूरा नाम आपका? हर्षिता ने हर्षिता, क्या क्या बनाया है? मुंह में तो अभी से पानी आ रहा। खाने में है हरी सब्जी है ये हाँ, जो आजकल जैसे मेथी पालक और मिर्ची प्याज के पत्ते ये सब चीज़ों का, और मिक्स दाल बनाई है। ये ऊपर आपने जो हरी मिर्च रखी, ये लाल मिर्च भून के रखी है ना, इसको देख के ही लग रहा है कि जो मिर्च है। और ये है दाल, तो दाल मिक्स है ये? हाँ, मिक्स दाल है। इसमें राजमा भी है और चने भी हैं और मूंग दाल वगैरह सारी दालें मिक्स करके बनाई हुई है। ठीक है। चटनी को देखकर बड़ा पानी आ रहा है मुंह में। ये किस चीज़ की है? ये चटनी है जो खुमानी होती है, उसको सुखा के फिर बाद में अभी हमने पीस के बनाई है। तो इसमें हमने नमक मिर्च और गुड़ डाल के बनाई है और पुदीना। खट्टी मीठी होगी। खट्टी मीठी। एक बार टेस्ट करते हैं। मिर्च भी है, गुड़ भी है, धनिया भी है, जो पुदीना भी है। हाँ। और लहसुन भी है शायद। लहसुन नहीं है। लहसुन नहीं है। और खुमानी। हाँ। इस सब का टेस्ट है और इस समय दिन का ये परफेक्ट खाना है। और लास्ट में गाय का ये घी। तो क्या कहने इस खाने के, वाकई में मुंह में पानी आ रहा है। धन्यवाद हर्षिता जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाया हमारे लिए। थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। सब्जी भी, चटनी तो बहुत अच्छी बनी है। इस समय तो इसी का बोलबाला रहता है, हरी सब्जी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पालक, राई, यही सब सब्जियां होती हैं। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं, अगर आपको जल संरक्षण का काम ज़मीनी स्तर पर देखना है, तो पाटा गांव आपके लिए पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहा है। ये सपनों का गांव है। ये प्रकृति को बचाने की एक अनोखी पहल का गांव है। यहाँ आकर ही आप समझेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच, इंसान के बीच संबंध कितना मधुर हो सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नए सफ़र में, नए गाँव में फिर होगी आपसे मुलाकात। जय नंदा, जय हिमाल। और चलते चलते देखिए बिहाइंड द सीन्स। ऐसा कुछ है रास्ता है जहाँ से हमें पाटा जाना है। कंक्रीट का रास्ता बना हुआ है। चले हम पाटा गांव की ओर नयाल जी के साथ। और अरे 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 यार, तुमसे तो तमाम दुनिया में वो क्या नाम है आपका? चारू। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? आंगनबाड़ी के। कुछ सीखा आपने? क्या सीखा? ABCD बताओ। हाँ, आगे चले जाइए, वहाँ पर, वहाँ से आ जाएगा सीधे। किसका फोन है? हाँ यार, नमस्कार। कहाँ हो? है ना, वो यहाँ लगे नहीं है। उसी पेड़ हमारे पास है, उसके पेड़ उसी ये वाले है ना, के, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मतलब रूट स्टॉक के बड़ी क्वालिटी है नहीं। ये पहला करी। नहीं बस बैठो देखो। नहीं चल रहा है, चलो चलो उसको तो दबाओ। वो चालू कर दिया, कर लो। दोबारा कर देता हूँ, छोड़ो, इसको हटा देना। लो जी, दिन का जो खाना है वो तैयार हो गया है। महेश नयाल जी की बिटिया ने खाना अपनी माँ के साथ तैयार किया है। उत्तराखंड सेवा दीदी को धन्यवाद करते जो उन्होंने हमें टैंक दिए। उत्तराखंड सेवा निधि से आप लोगों की किस्मत बदली और ये 10-15 सालों से आप लोगों की समझ में आ गया क्योंकि जन्मैत्री बिना पानी के कुछ नहीं।